किलो, बचा कितना 2, और ये पास्कल, तो ये आ जाएगा आपका पास्कल। इसी को हम लिख सकते हैं 101.325 किलो पास्कल, लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 101.325 पास्कल, पूरा वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए तो ये 2 डेसिमल आगे आ जाएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1020 हो जाएगा। अच्छा हम पूरा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 101.325 पास्कल। यहाँ से देख लो, इस वाले से आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0.5 टाइप्स आगे आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। तो एक राउंड फिगर लिख लें हम, तो 180 अप्रोक्सीमेट इक्वल है 1 बार के। 1 बार ही कह सकते हो उसे आप, तो फिर वो जो 0.98 था वो 0.987 वो होता है 1 एटीएम, नहीं वो 1 बार इक्वल होता है उतना एटीएम के। तो यहाँ से पहले इसको देख लो, 1 एटीएम किसके इक्वल हो जाएगा, 1.01325 बार के। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 1 बार के इक्वल लिख सकते हैं। जनरली जब आंसर करोगे ना तो आंसर में कितना फर्क आएगा, मान लीजिए अगर किसी का आंसर आया 134.6 एटीएम के टर्म में, तो आप जब इससे करोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 13.4767 ऐसा कुछ बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस लेके आएगा, ज़्यादा डिफरेंस लेके, बिल्कुल छोटा सा 7 कुछ भी, हमने तो कैलकुलेट करके थोड़ी लिखा है। तो 1 एटीएम इक्वल होता है 1 बार, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁵। ये राउंड फिगर आप इसको याद कर सकते हो। और एग्जैक्ट फिगर आपके सामने है। अगर आपको कन्वर्जन्स पता है तो आप कर जाओगे कन्वर्जन्स। कल पूछेंगे आप लोगों से हम ये सब कुछ, ध्यान रखना। अगला देखिए, डेंसिटी। डेंसिटी के कई साइन हैं, स्मॉल डी, कैपिटल डी, रो। अब जौन सा साइन यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हो। जनरली गैस की डेंसिटी के लिए, जनरली, बाकी ऐसा हम कहीं भी आपको कोई कहेगा नहीं, रो का यूज करते हैं साइन के रूप में, लेकिन हम नहीं करने वाले, हम अपनी यही डी लेके चलेंगे। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है यहाँ से, जीनत बताएगी। डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है, सॉरी, वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 into मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। तो ये ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा या जो मोलर मास होगा, क्योंकि गैस के लिए पढ़ रहे हैं तो हम गैस लिख देते हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, वो इक्वल होगा 2 into वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। कहाँ पढ़ा था 100 में, वो तो ठीक है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है, एम्पेरिकल फार्मूला को जब मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम
पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला में जाते हैं। नोट कर लीजिए। मॉलिकुलर मास ऑफ गैस अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप देख लेना, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस दी जाएगी तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो मॉलिकुलर मास मिल जाएगा। अगली मेजरेबल प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। देखो मास के बहुत सारे साइन होते हैं, तो आप स्मॉल m से भी इसको लिख सकते हो, और वेट के टर्म में लिखना चाहते हो तो W से भी लिख सकते हो, है ना। ऐसा कोई है नहीं कि आप स्मॉल m ही लिखें, आप W से भी लिख सकते हो। अगला लिखिए टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज़ हम बता देते हैं जो आगे जाके प्रूव करेंगे, हम यहीं पर बता देते हैं। वो ये है कि किसी गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उस गैस की डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। चलो इसको ऐसे यही समझ लेते हैं हम, इसको तो हम यही समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ गैसेस भरी हुई हैं, अगर प्रेशर डालते जाओगे तो गैसेस कैसी आती जाएंगी पास, तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा कम और डेंसिटी क्या होती जाएगी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी और प्रेशर ऑफ गैस में ही होता है। अगला लिखिए बच्चों टेम्परेचर। 5th नंबर है TEMPERATUR, टेम्परेचर। डिफाइन कर चुके हैं हम, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर एक्सप्रेस इन 3 स्केल, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस, ये सबको आना चाहिए, लेकिन पूछ लें फ़ारेनहाइट कितना आता है कैसे। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को। फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो STP जान लीजिए, गैस के लिए STP क्या होती है या NTP। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो T होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और P तो हमेशा ही वही है जो आराम से मिल रहा है, दैट इज 1 atm। लेकिन गैसेस के लिए STP और NTP फॉर गैसेस, है ना। तो गैसेस के लिए जो T है, स्टैंडर्ड T है जो, वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और P तो सभी के लिए कितना रहता है, बिल्कुल सही है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ऑलमोस्ट 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ऑलमोस्ट 10⁵, and that is also equal to 76 cm of Hg, 60 mm of Hg, 760 mm of Hg। तो ये गैसेस के लिए है। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP का होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए प्रेशर तो हर जगह ही स्टैंडर्ड आपका 1 atm ही होता है, लेकिन टेम्परेचर सॉल्यूशन के फॉर्म में जाओगे तो वो 25 डिग्री सेल्सियस आएगा टेम्परेचर। तो उस बताया ना गैसेस के लिए है ना, तो गैसेस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन के लिए 25 डिग्री। एक कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है, इसलिए हम इसको पहले ही क्लियर करते चल रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए जाओगे, चलो यहीं पर लिख देते हैं, फॉर सॉल्यूशन STP और NTP। तो सॉल्यूशन के लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर यही होता है 1 atm और 1 बार।
0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन। आपको पता ही है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाना है तो 273 ऐड कर दो तो चला जाएगा केल्विन में, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है -2 तो वो किस में आ जाएगा डिग्री। फ़ारेनहाइट में अगर हमें जाना है डिग्री सेल्सियस से तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 है ना, तो वो चला जाएगा आपके। लेकिन फ़ारेनहाइट की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए नहीं, या फिर फ़ारेनहाइट में जाना है तो 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 तो वो चला जाएगा। लिख दें उसे भी। तो देखिए फ़ारेनहाइट में अगर आपको डिग्री सेल्सियस से जाना है तो 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू प्लस 32 है ना, तो आंसर आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। वन 1.8 इक्वल टू 9/5। यस, केल्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सेल्सियस भी नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की नेम वाली ऐसा यूनिट का जो कैपिटल लेते हैं ना, कैपिटल। चलिए आ जाइए ऑर्गेनिक में। अब बॉयल्स लॉ कराना है तो वो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, ऑर्गेनिक करते हैं।